चलो ये रीयूनियन टाइप पॉडकास्ट है आज आप लोग। वाह। हेलो गाइस। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैशन रो के चैनल पे। मैं हूँ, होस्ट नहीं हूँ, मैं गेस्ट हूँ। आपकी होस्ट ये रही हमारी आशी मैम। हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आज थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। आज का गेस्ट जो है वो होस्ट बन चुका है क्योंकि मुझे कुछ डाउट्स क्योंकि मुझे क्लियर करवाने थे। तो मैं पहुंचा हूँ फैशन रो के जंक्शन पे। देखते हैं मेरे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो पाते हैं या नहीं। ऑब्वियसली होंगे, मैं और किस लिए हूँ यहाँ? होंगे तभी तो आए हैं। चलो बताओ। तो रिसेंटली, मेरा हालचाल कौन पूछेगा? मैं अपने हाँ गेस्ट का सॉरी हमेशा सॉरी हालचाल सॉरी पूछती सॉरी, मैं हूँ। सीधा मुद्दे पे आ गया। मकसद भूल गए अपना। मकसद भूल गए, मकसद ही याद रखा, बाकी चीजें भूल गए, हम फॉर्मेलिटीज भूल गए बेसिकली। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। ऐसा खराब लग था रहा है तो मेरे पॉडकास्ट पे आके बढ़िया लग रहा है। आप लोग हमेशा, अब तो दूसरी बार नहीं मैं कभी खुद ही भूल गया, कांस में भी थे आप। पर एज अ सोलो पर्सन नहीं आया। हाँ, सोलो पर्सन ये फर्स्ट टाइम आए हैं। या याद नहीं रखा इन्होंने, ये बात नोट की जाएगी। हम एक्चुअल में आपस के चैनल्स में खेलते रहते हैं। ओके, तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि फैशन के लिए आए हो आप। फैशन सेंस दिख रही है आपकी। फैशन फैशन सेंस, पॉडकास्ट में मेरी भी फैशन सेंस दिख रही है, एक्चुअल बट में मेरी फैशन सेंस उतनी भी कुछ बढ़िया नहीं है। ओके ओके, नो थोड़ी प्रॉब्लम। ढीली है क्योंकि शरीर वैसा किसी और की है। नहीं। ये भी किसी और की है। एनीवे, तो हाँ, ध्यान से भाड़ेगा सब। सॉरी सर। तो रिसेंट डेज में हमारे हनी सिंह ने एक स्टेटमेंट दी थी बैलेंसियागा को लेके। ओ, हाँ, जो आपको पता द ही बिग होगा। तो स्टेटमेंट। उसमें मुझे काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जैसे कि उसने ऐसा, पहली बात तो उसने ऐसा क्यों बोला बालेंसियागा नहीं पहनना कि मैंने तो जला दिए मेरे पास जो था। उसने इस लेवल पे क्यों क्रिटिसाइज करा कि जला दिए? इतना क्या खराब है उसमें? हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो दैट्स वाई। ऐसा है ना कि बैलेंसियागा का नाम बहुत ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ा है जो कि मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं। जैसे बैलेंसियागा को ये भी कहा जाता है कि इट्स अ डेविल्स ब्रांड। तो 2022 के नवंबर में एक्चुअली उनका एक एड कैंपेन आया था, जिसका जब फोटोशूट बाहर आया तो एवरीबडी वाज शॉक्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वियर्ड था। यू वॉन्ट इमेजिन कि उन्होंने छोटे बच्चों को एज अ मॉडल लिया था, एंड इट्स नॉट बैड टू टेक मॉडल्स एज अ किड, बट द थिंग वाज दे हैव यूज्ड सम सैटनिक इमेजेस, ठीक है, डेविल से इंस्पायर्ड होके सैटन वाली इमेजेस ड्राइंग बना के उनके बैकग्राउंड में लगाई हुई है। एंड उनके हाथ में टेडी बियर्स पकड़ाए हुए थे, जिसपे उनकी आईज पूरी ब्लैक है टेडी बियर की, और उनको BDSM वाले जो वो एलिमेंट्स होते हैं ना, कि पट्टे वगैरह हो गए, हाथ में बांधने वाली चीजें हो गई। आई डोंट नो, I'm not a BDS kind of a girl, so I don't know that. नीदर एम आई। हाँ, तो उस टेडी बियर्स में वो सारी चीजें लगी हुई थी। एक फोटो और थी जिसमें एक बच्चा प्रॉपर सोफे पे लेटा हुआ है और उसके सामने टेबल पे ना सारी बियर एंड वाइन एंड ऑल की चीजें पड़ी है। तो कोई भी नॉर्मल बंदा यही सोचेगा ना कि लाइक इट्स अ चाइल्ड अब्यूज। हाँ, इट इज अ केस ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड मॉलेस्टेशन भी है किस्म से हाँ, कि। नो डाउट। एंड आई वाज शॉक टू सी कि उतनी बड़ी कंपनी के टीम में से किसी एक बंदे को ये चीज रियलाइज नहीं हुई कि लाइक बच्चों को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ब्रांड को प्रमोट करने के मगर लिए। चलो वो बात है, करते हुए कई बार नहीं पता लगता, पर आउटपुट के टाइम तो साफ हाँ, दिखता है वो चीज़ों अगर आप को। फोटो क्लिक करा के आ रहे हो आपको पता लगना चाहिए। एंड मतलब बहुत वेird मगर एंड वो सोचो ना, मान लो एक बंदे को नहीं पता चला, दो को नहीं पता चला, पर वो पूरी कंपनी है। कंपनी है, किसी का बिल्कुल। तो ओपिनियन क्लैश किया होगा, पर दैट वाज द पॉइंट कि किसी ने भी उसको अप्रूव करने से पहले सोचा नहीं कि दिस कैन बी अ कंट्रोवर्शियल थिंग, कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है ये बात, किसी के दिमाग में नहीं आया। दूसरी थ्योरी इसकी ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि इसका जो नाम है वो डेविल के नेम से निकाला गया है। अगर आप जाके सर्च करोगे ना लैटिन से इंग्लिश के अंदर बैलेंसियागा हो, तो वहाँ पे आता है बाल इज़ द किंग। एंड बाल एक ऐसा डीमनिक एंटिटी थी जिसके आगे लोग ना अपने बच्चों की बलि देते थे ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। एंड इस पे थ्योरी ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सारे ब्रांड्स उस टाइम पे डियोर, शनैल, लुई विटॉन सब बंद हो गए थे, बट उसी टाइम पे बैलेंसियागा की एकदम सक्सेस रेट हाई हो गई थी। तो इट वाज द मतलब कह सकते हैं ना कि जिसकी लिंक सक्सेस ही वॉर से स्टार्ट हुई है। तो उसने तो actually- सच में कोई और कुर्बानी दी होगी। वो चीज़ बड़ी शॉकिंग है कि जो ब्रांड्स के नाम होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कंपनीज की पॉजिटिव मीनिंग जोन के। हाँ, इनके बिल्कुल। ब्रांड का नाम ही डेविल के डेविल से है, इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। यही बड़ी शॉकिंग बात है। जब मुझे पता लगा ना बैलेंसियागा का मीनिंग क्या है, तो उसके थोड़े टाइम बाद मैं सॉन्ग सुन रही थी अनहोली।
उसमें सैम भी स्मिथ हाँ का। उसमें है उसमें उसका लाइन है कि गिव मी लव गिव मी फेंडी, माय बैलेंसियागा डैडी बोला था उसने। तब मुझे पता लगा बैलेंसियागा इज द डेविल्स नेम, कि उसने डेविल को अपना डैडी बोला है कि मुझे ये सब दे दो मेरे डेविल देवता एंड ऑल। वो हाँ। सो शॉकिंग कि मतलब ओपनली चल रहा है सैटर्न वर्शिप यहाँ पे। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ही हनी सिंह ने वो स्टेटमेंट्स दी हैं। पर आपको कितना लगता है कि ये इन थ्योरीज के बेसिस पे ये ब्रांड को बायकॉट इतने लेवल पे करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है। आई मीन आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का नेचर किसी का होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। अगर आप उनकी समर 2023 की कलेक्शन का देखो ना एक बार वीडियो यूट्यूब पे, तो उसमें वो मॉडल्स ऐसे ड्रेस्ड अप हैं, इस तरह से वॉक करे जैसे ना डीमंस ही चलते हुए हाँ जा हाँ रहे हैं। हाँ। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम इंडियंस अपना सनातनी धर्म अब इतना ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल अब जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से लिंक्ड अप रहे, वो बिछड़े ना। वहीं ये ब्रांड्स देखे बड़े बड़े, तो इन्होंने तो स्टार्टिंग ही डेविल से की हुई है। अब क्रिस्टोबल बैलेंसियागा ने ये चीज़ मतलब स्टार्ट वैसे करी। बट अगर हम जब देखें, जब उन्होंने स्टार्ट किया 1938 से और 1960s तक, इनका ब्रांड बहुत अच्छा चला है। इनके कपड़े बहुत अच्छे होते थे, ठीक है, बहुत नो प्यारी डाउट। ड्रेसेस होती थी। एंड ये भी कहा जाता था कि ही वॉज द किंग ऑफ हॉट कट्योर, की किस तरह से कपड़ों की डिज़ाइनिंग करनी है, है। उनमें मॉडिफिकेशंस लानी है, सब इसको पता होता था। और अब बैलेंसियागा का रुख देख लो, इट्स टोटली ऑन सम डिफरेंट पाथ। एक तो वो बात है कि आपका अगर ब्रांड का डेविल का नाम है, चलो वो अलग बात होगी, पर हरकतें भी अब तो वैसी हो गई हाँ, हैं। आप हरकतें भी वही कर रहे हो हाँ। कि जो आपने नाम लिया वही आप अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि उनका पहला जो डिज़ाइनर था, ओरिजिनल जो डिज़ाइनर थे, उन्होंने इस तरह से कुछ हरकतें करी हैं। नहीं, पर जब वो डिजाइनर थे तो उनके होते हुए ये सब चीजें चलती थी। तब ऐसा कुछ नहीं था ना। बट अब आप ये चीज़ भी देखो ना, ये थ्योरी भी तो है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में बाकी सब ब्रांड्स बंद हो गए, यही एक ब्रांड कैसे चला। तो कोई ना कोई तो इसके पीछे होगी ऐसी एक डार्क साइड जो नहीं अब पता, क्योंकि उस टाइम इनके लिंक्स बहुत ज़्यादा थे स्ट्रॉन्ग, है ना। और सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के बीच में था इनका काम। जो दुनिया की 3 रिचेस्ट वुमेन थी, उनके कपड़े डिज़ाइन करते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी वो स्टोरी सिक्योर हो गई, किसी को नहीं पता। बट आफ्टर हिज डेथ, जब इनके क्रिएटिव डायरेक्टर डेमना ने ये दोबारा से री एस्टैब्लिश किया 1988 और 86 में, 86 में, है ना, उसके बाद से अब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंसियागा डिफरेंट पार्ट पे चल मतलब रहा मुझे है। तो रिसेंटली इनकी हरकतें नहीं समझ आ रही, कुछ भी बना रहे हैं। कुछ भी, गार्बेज बैग हो गया, हाँ, टॉवल स्कर्ट्स हो गई, आई वो मीन, चिप्स वाला हैंड बैग हो गया, और वो इनकी क्या है प्राइसिंग वो? इतनी ज़्यादा महंगी। मतलब गार्बेज बैग के लिए कोई इतने पैसे क्यों दे रहा है? देने वाले हैं। किम कार्डेशियन को देख लो। किम कार्डेशियन का एक वो याद है आपको, जिसमें वो प्रॉपर शेडो की तरह बन के गई थी, ब्लैक आउटफिट। वो एक्चुअली में इंस्पायर्ड था ये BDSM वाली चीज़ों से। अच्छा। उसमें जो डोमिनेंट करेक्टर होता है इन लोगों में, वो अपने आप को मास्क में पहन के रखते हैं, तो वो उससे इंस्पायर्ड था। एंड वो अपनी बेटी को भी मास्क में ऐसे पहना के ले जा चुकी है इवेंट वगैरह पे। दे ऑल आर फॉलोइंग दीज रिचुअल्स। एंड इन्होंने तो एक अपना प्रॉपर कलेक्शन निकाला था बैलेंसियागा का, जिसके अंदर मॉडल्स के फेसेस को इन्होंने प्रॉपर मास्क में कवर किया हुआ था। ये सब यही पॉइंट आउट करते हैं ना कि सारा हॉलीवुड सैटर्न या इन सब चीज़ों की तरफ ही जा रहा है। इमेजिन नहीं किया था कि इतना डार्क हो सकता है कोई फैशन बहुत। ब्रांड, वो भी एंड अपने आप अभी में। तो हमें ये भी नहीं पता कि इन्होंने एक्चुअल में बलि किस चीज़ की दी हाँ है, वही तो कैसे है, दी है, कितनों की दी है। कई चीज़ें तो बाहर भी नहीं आएंगी कभी नहीं। एक्चुअल में, जब बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हो गया है। मगर ये तो फिर भी कुछ जैसे मीनिंग हो गया नाम का, वो हो गया, या फिर कुछ चीज़ें इनकी फैक्ट्स हैं जो कि अभी बाहर आ रहे हैं। एक्चुअल में तो क्या क्या हुआ होगा किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है उस चीज़ का। इनके एक दो और फैक्ट्स बताऊं जो कि बहुत ही बिजार थे। एक फैक्ट था कि इनका एक पर्स का फोटोशूट था, जिसमें आई मीन आप खुद सोचो, आप एक पोर्नोग्राफी वाला सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ आर्टिकल पर्स के नीचे प्लेस कर रहे हो फोटोशूट में, एंड यू थिंक नोबडी विल नोटिस। आप कैसे सोच सकते हो? वो प्रॉपर सोची समझी साजिश टाइप हाँ ही था हाँ, कि लोग देखे उस पब्लिक चीज़ को। स्टंट है, सीधी सीधी बात। वो भी प्रॉपर एक चाइल्ड अब्यूज पोर्नोग्राफी से रिलेटेड था जो भी था। और उनका एक और फोटोशूट था जिसमें एक लड़की ऑफिस में उनके टेबल पे शूट हो रहा है, और उस टेबल पे सामने बुक्स पड़ी हैं। तो उन बुक्स में से एक बुक थी मिकेल बॉर्मन बेल्जियन की, एंड ही इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ अ पेंटर। अगर आप उनकी कभी पेंटिंग्स देखोगे ना, तो उनकी पेंटिंग्स बहुत अजीब होती हैं। लाइक उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को खून में कवर्ड होके पेंटिंग्स बनाई है, जिनके हाथ में डेड एनिमल्स की बॉडीज़ हैं, डेड बॉडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं। और एक फ़ोटो में उन्होंने 2-3 आदमियों की फिगर्स बनाई हुई हैं जो कि ह्यूमन लिम्स खा रहे हैं एक्चुअल में। ओहो। तो
किसी के दिमाग में ये सब चीज़ें एज अ पेंटर चल रही है और एक ब्रांड वो अपने डेस्क पे रख के बैठा है, यू कैन सी कि वो कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे मतलब कि हैं। ये ब्रांड ने भी टारगेट किया है सबसे इनोसेंट चीज़ को, ह्यूमन काइंड में, बच्चों को। बच्चों को मतलब बिल्कुल। कि वो भी इतने डार्क वे से। मतलब कि ये थ्योरी सुनने के बाद, ये फैक्ट सुनने के बाद मेरा तो इंप्रेशन बहुत ख़राब हो चुका है इस ब्रांड को लेके। और इवन तो कोई भी ये पॉडकास्ट देखेगा 10 बार सोचेगा वो। होना भी चाहिए। अगर आप बैलेंसियागा पहन रहे हो दैट मीन्स आप डेविल को सपोर्ट कर रहे हो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप इनोसेंट वे में भी डाल रहे हो, वो बट नहीं, अलग आई डोंट साइड थिंक में सो है। बैलेंसियागा इतना वो हो रहा है कि किसी को भी नहीं पता होगा। अब आपको भी जैसे हनी सिंह की न्यूज़ में पता हाँ लगी हाँ तो हाँ। आपको माइंड में मैं आई मैं कि क्यों। मैं सोच रहा हूँ जलाने का। और इनके जो पहले डिजाइनर थे ना, क्रिस्टोबल बैलेंसियागा, उनकी एक चीज़ थी कि उनके जो टीममेट्स थी ना, उनको हम टीममेट्स को कलीग्स कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो अपने टीममेट्स को मॉन्स्टर्स कहते थे। सो नाउ वी हैव सेकंड थ्योरी, वर्ल्ड वॉर के बाद एक ये भी थ्योरी है कि कोई क्यों अपने टीममेट्स को मॉन्स्टर्स कहेगा। और मॉन्स्टर्स तो फिर वही हुए ना जो एक डेविल के अंडर हाँ, काम करते डेविल के हैं। अंडर सो काम करते हैं। बैलेंसियागा के मॉन्स्टर्स हैं जो भी वहाँ पे काम करते हैं। मतलब हम पॉडकास्ट खींच रहे हैं, वैसे वैसे ये और डार्क होता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ कुछ इनके और सब बढ़िया, आप बताओ, आप बैलेंसियागा बस जलाने वाले बढ़िया। हो या नहीं? पक्का, अब तो पक्का जलाने वाला हूँ। अभी मैं तो सोच मुझे रहा तो हूँ। लगता है थोड़ा टाइम ट्रॉमा रहेगा दिमाग में कि हाँ मतलब खुद भी सोचने की वाली हाँ। बात है ना कि एक ब्रांड की हम गुड साइड हमेशा देखते हैं, हम फैशन शोज देखते हैं, हम हमेशा मेहनत उनके देखते हैं ब्रांडेड कपड़े उनकी। देखते हैं, मेहनत देखते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि वो डार्क साइड क्या है जो एक्चुअली में उसके पीछे डायरेक्टर्स ओनर्स लगे होते हैं उस ब्रांड को चढ़ाने में। क्योंकि बैलेंसियागा शट डाउन हो गया था 1960s में, तो उसके बाद जो ये इनके डेमना ने जिससे भी करके इसको चढ़ाया है, चलाया है, वो आज हम सबके सामने है। मतलब कि अगर आप कोई ब्रांड आप मन से खरीद रहे हो और उसको कैरी कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको उसकी पूरी डिटेल्स इन चीज़ों में भी पता होनी होनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक ये सब चीज़ें साथ चिंबड़ जाती हैं। तो अगर आप नहीं चाहते डेविल अपने ऊपर चिंबड़ाना तो बैलेंसियागा को ज़रूर जलाना। इट्स अ न्यू मोटो Yeah. दैट शुड बी ऑन योर होटो। तो आई होप आपकी डाउट्स क्लियर किए होंगे आज मैंने। मैं बहुत थैंक यू आपका कि आपने मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब कर दिया है। आई होप आप सबका भी हुआ होगा, बाकी क्लैरिटी आई होगी, रियलिटी बिल्कुल। चेक मिला होगा एक इन सब बातों को देखो सुन के। इंडिया के बहुत ब्रांड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे वे से अच्छा कर रहे हैं, उनको पहनो। एक्चुअल में तुम्हें लोगों 1 लाख एक एक्चुअल चिप्स में पे लोगों क्यों को देने रियलिटी हैं? नहीं पता कि इंडिया के भी बड़े ब्रांड्स हैं। मैं तो कहता बिल्कुल। हूँ हमें सीरीज बनानी चाहिए उस चीज़ पे। कमेंट करके ज़रूर कमेंट बताना करके ज़रूर बताना कि हमें इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करने के के लिए लिए आप क्या सीरीज क्या बनानी क्या चाहिए देखना या नहीं। चाहोगे। सो आई होप आपको मेरे पॉडकास्ट पे आज अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा। काइंड ऑफ डार्क हो गया था ये पॉडकास्ट। अगला वाला थोड़ा पॉजिटिव बनाने का ट्राई करेंगे और एक बढ़िया ब्रांड लेके आएंगे जिसका हम रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ये मेरी लाइन्स हैं, आप अपनी तशरीफ लेके जाइए। हम चले जाते हैं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे आज का। एंड अगर आपको ऐसे और डार्क हिस्ट्रीज जाननी है ब्रांड्स के बारे में और कुछ भी और आपके माइंड में है जो आप इस पॉडकास्ट चैनल पे देखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। टिल देन बी सेफ, बी काइंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय टुडेल्स।